अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिए की दुनिया। सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि जब बच्चे सो जाते तो यकीन माने आप काफ़ी सारे काम बासानी कर सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और ये हर ट्रे आपको खाली मिलेगी क्योंकि बच्चों के घरों में अगर आप ड्राई फ्रूट गलती से रख लें तो बच्चे सारा ही खा जाते हैं। आज घर की मुझे अच्छे से डस्टिंग करनी थी, मतलब घर काफ़ी बिखरा हुआ था। हानिया को थोड़ा सा बुखार था तो बस इसी तरह से उसने आज छुट्टी कर ली। सालार स्कूल गया था। ड्रेसिंग मैंने कहा आज अच्छे से साफ करूंगी। आज मैंने कहा चले अपना कुछ मेकअप को भी इधर उधर साफ कर लूं। चाहे सर्दियों में कितना ही आप कंट्रोल कर लें फिर भी डस्ट काफ़ी रहती है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जिसको मैं आते जाते चेक करती रहती हूँ। मतलब मुझे इससे बड़ा लव और क्रेज सा है ना इसे लगाने का, और इसकी स्मेल काफ़ी माशाल्लाह प्यारी है। बस इसी तरह से मैंने कहा चले आज आज अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी करूँगी क्योंकि ये बच्चे भी 2 दिन के बाद, वीकेंड के बाद अभी स्कूल गए थे तो मैंने कहा चले मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम है। अच्छा, मुझे काफ़ी ये होता है कि चीज़ें मतलब मैचिंग मैचिंग का काफ़ी मुझे रहता है कि मैं बड़ी उस टाइप की थी कि मतलब एक वक्त में सोचती थी कि हमने ईद पर भी पूरी मतलब फैमिली ने मैचिंग की ड्रेसेस पहनने या कहीं जाना है तब भी। तो घर के मामले में भी कुछ ऐसा है। तो आज मैंने कहा चले मैंने ब्राउन बिछाई हैं चारपाइयों पर चादरें। तो मैंने कहा चले मेरे पास ब्राउन कालीन है तो मैं वो बिछा देती हूँ। अब यकीन करें अब ऐसे काम करने में कितनी मेहनत होती है, बट मेरा जो शौक और क्रेज होता है ना मैं उसको मद्देनजर रखते हुए हर वो काम कर लेती हूँ जो मेरा दिल करता है। मैं कहती हूँ ना जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं ना वेल ड्रेस साफ सुथरी, उसके पीछे मेरा इतना मतलब सर खपारी होती है, इतना काम करना पड़ता है, इतनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बस घर आपकी एक जन्नत है जिसको आप जिस तरह से रखें, जिस तरह अपने बच्चों को आप तरबियत दें जिस तरह, तो बस इंसान एक जो है हाउस वाइफ होती है उसके लिए तो सब कुछ यही होता है। और हानिया की छुट्टी थी तो मैंने उसे फ्रेंच फ्राइज बना के दिए। ये कालीन भी मैंने डस्ट वस्ट की। हम सालार माशाल्लाह स्कूल से आ गया था। अच्छा, गाँव तकियों का ये रौला होता है अगर बच्चे इन पे सो जाएं तो जब तक आप इसको अच्छे से मतलब वो ना करें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहते। तो बस मैंने इसी तरह से कालीन वगैरह करके मैंने पूरा जो है ना घर को आज इसका मतलब कोना कोना कहते हैं ना साफ करके माशाल्लाह से मैंने इतना प्यारा कर दिया। और यकीन करें ये बड़े सुकून के मूवमेंट होते हैं जब आप अच्छे से अपना घर क्लीन कर लें, साफ सुथरा कर लें और फिर आप हर तरफ देखें तो आप बड़े हैप्पी हैप्पी से हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये सेटिस्फेक्शन जो है ना वही समझ सकती हैं जिनको होती है। तो बस साथ साथ मुझे आज मैंने कहा किचन में काफ़ी दिन हो गए, मतलब जब राशन आया था तब भी मैंने मसाले वगैरह नहीं पीसे थे। पिछले महीने के काफ़ी थे तो आज मैंने कहा चले मैं कुछ गरम मसाले वगैरह, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो तब एहसास होता है कि अभी गरम मसाला नहीं पिसा हुआ, ये चीज़ें नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ ये नहीं है। मैं हमेशा फील करती थी कि यूट्यूब पर मैं चैनल बनाऊं या मैं व्लॉगिंग करूं। अच्छा, मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे बड़ी बड़ी मोहब्बत से गुजारें। मीन्स मुझे लगता है कि आपकी जो है ना आपको खुद से प्यार, आपका यानी कि आपकी परफेक्शन बहुत अच्छी होती है। सब मुझे कहते हैं कि आप बड़ी वो मतलब इस तरह हैं कि आप मतलब बड़ी बड़ी मैनेजमेंट से घर चलाती हैं, बड़ी मैनेजमेंट होती है आपकी अच्छी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मैनेजमेंट का जो स्किल्स है ना मैं आपसे शेयर करूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं दिखाने के लिए नहीं होती, वो समझाने के लिए होती है। अब समझने की बात ये होती है कि एक औरत जो है ना अगर वो चाहे तो वो हर चीज़ कर सकती है। यानी कि सिर्फ अगर आप घर के काम करें, आप घर के काम ना करें, आप उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ से आपकी अर्निंग होनी चाहिए। मतलब मुझे जिसकी जो स्किल्स होती हैं, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही कर सकता है। मीन्स अच्छे लगने से मुराद उसको वो टैलेंट भी होना चाहिए। अब मैं पढ़ने के बाद भी अगर मुझे ये टैलेंट नहीं था कि मैं स्कूल में बच्चे पढ़ाऊँ या मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकूँ, मुझे लगता है मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे लगता था कि मैं आप लोगों को मतलब मैं एक यूट्यूब अकाउंट बना लूँ और फिर ये काम कर लूँ। तो मुझे फीलिंग्स आती थी कि ये काम मैं शायद बेहतर कर सकती हूँ। तो मेरा मानना है कि हमेशा ज़िंदगी में वही काम करना चाहिए जिससे आपको लगता है कि आप बड़े परफेक्ट हैं और ये काम आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसके में मतलब कूद जाए और वक्तन ब वक्तन आप उससे सीखते जाते हैं
तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। लेकिन मैं फिर एक बात कहती हूँ कि ये मेरा सेकंड बिजनेस है। मीन्स मैं सेकंड ऑप्शन ये रखती हूँ कि मैंने ये मतलब चैनल पे कुछ काम करना है, ये करना है, लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरे बच्चे और मेरा घर, मेरी हर वो चीज़ें जो मतलब एक हाउसवाइफ होने के तौर पर मुझे सब कुछ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को देना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम निकले तो मैं ये एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। चलें, ये तो वो बातें थी जो मेरे दिल की थी और जो मैं फील करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैंने सारे गरम मसाले और ये चीज़ें की और आज मैंने कहा चले मैं काबली पुलाव बनाती हूँ और उसकी मैं फुल रेसिपी जो है ना आपसे शेयर करूँगी। और ये माशाल्लाह मैंने इस तरह से चावल मुझसे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पर, तो उन्होंने सबने पूछा कि आपके बड़े अच्छे चावल हैं। तो मैं चावल हमेशा कोहिनूर मंगवाती हूँ, बड़े बड़े ज़बरदस्त चावल हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, मतलब थोड़े से महंगे, लेकिन इतना मज़े का चावल बनता है ना, ना ये सेला है ना वैसा है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह। मैंने इसी तरह से मैंने कुकर में मतलब आज मेरे पास चिकन का जो साइज़ था दरमियाना था, मैंने 3 से 4 अदद प्याज थे, उनको थोड़ा लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि ज़िंदगी में मतलब इंसान को हर वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो मतलब वो चाहता है या वो जो फील करता है या जिसमें उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। अब हमारा मुआशरा हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ये चीज़ें कर सके। अब किसी का टैलेंट होता है कि वो ब्यूटिशियन बने, तो ब्यूटिशियन बनना या फील करना मतलब हम एक परफेक्ट है, लेकिन हमारे घर वाले या हमारा माशरा या हमारी चीज़ें हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देते कि हम वो सब कुछ करें। तो मैं कहती हूँ कि अपनी जो होते हैं ना रूल्स या अपने दायरे में रहते हुए आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मीन सोशल मीडिया या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर अगर काम करते हो आपको नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें नेगेटिविटी भी आपके सामने आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आपको पूरा पूरा यकीन होता है आप जो चीज़ कर रहे हैं या जिस काम में आप मौजूद हैं और आप वो काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो मेरा मेरा ख्याल जो आपकी अपनी मतलब आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करती हूँ या मैं जिनको देखती हूँ या जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह परफेक्ट होंगे। अच्छा, इसी तरह मैं एक ड्रीम मतलब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना मतलब पढ़ने वढ़ने से रिलेटिव नहीं थी, मतलब मुझे इतना उसमें शौक नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि मैं एक अच्छी शुरू से ही मुझे घरदारी का बड़ा शौक था, मतलब घर की चीज़ें मैनेज करना और मतलब अगर कह दें ड्रेस डिज़ाइनिंग करना, ये चीज़ें बड़ी मुझ में थी स्किल्स ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स आपको उस तरह से नहीं जज कर सकते, कि आपको नहीं देखते कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स अच्छी हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर जब मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी में मेन किरदार जो होता है ना, बाप के बाद आपकी शौहर का होता है। और शौहर अगर आपका परफेक्ट है, मतलब आपकी चीज़ को समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक बाप के बाद एक अच्छी तरबियत करने में ना आपके शौहर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीन्स अगर आप 16 से 17 साल या 20 साल में आपकी शादी होती है, तो क्या आपकी एज है, इस एज में तो मैं समझती हूँ कि लड़कियां टीन एजर्स होती हैं, उन्हें तो अभी दुनिया की उतार चढ़ाव छोटी बड़ी हर बात का नहीं पता होता है। लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं तो आप जिंदगी के उस स्टेज तक मतलब आखिरी मकाम तक आप उसी घर में रहते हैं, उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। बच्चे तो चले आप बाद में पैदा करते हैं, बच्चे तो चले आपसे सीखते हैं कि आप उनको क्या दे रहे हैं, लेकिन एक लड़की जो सीखती है ना, वो अपनी फैमिली से सीखती है, अपने ससुराल से सीखती है और सबसे पहले वो अपने हस्बैंड से सीखती है। तो मैं समझती हूँ ऐसे में आपको शोहरों को जो है ना मेन जो क्रेडिट जाता है ना, जिनको आप देखते हैं कि उनकी बीवियाँ बड़ी स्पेशल हैं और मतलब वो अच्छा कर रही हैं या उनकी तारीफ होती है, चार लोग उनकी तारीफ करते हैं। मैं समझती हूँ एक माँ के बाद मतलब आप इतना कम टाइम अपने मैके में गुजारें, उसके बाद जो सारा क्रेडिट है ना वो आपके हस्बैंड को जाता है। मीन्स अगर वो शेरों की तरह अपनी बीवियों को पालते हैं ना, फिर उसके बाद कहते हैं ना कि मुआशरा भी उनको बड़ी इज्जत देता है, क्योंकि इज्जत देने में मेन किरदार होता है आपकी शौहर का। अगर वो इज्जत दे रहा होता है तो फिर मुआशरा तो ऑलरेडी ज़ाहिर है आपको समझता है, वो देखता है कि वाकई में इस लड़की को भाई अगर इतनी उसके मतलब ससुराल से या इन लॉज से इतनी इज्जत मिल रही है तो हमें भी इज्जत देनी चाहिए। तो बस ये बात समझाने की ये थी
कि आप जो चीज़ सोचते हैं या जो फील करते हैं ना, उसमें मेन किरदार आपके हस्बैंड का होता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं शादी होने के बाद, तो वो मेन जो है अचीवनेस जो भी आपको मिलती है ना, वो आपके ससुराल से या आपके शौहर की तरफ से मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सबके शौहरों को या हमारे इस माशरे में रहने वाले तमाम लोगों को इतनी हिदायत दे कि वो औरतों को समझ सकें। मतलब हर औरत ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान में कोई एक ना एक चीज़ इतनी स्पेशल होती है। लेकिन अब वो ढूंढने और समझने वाला बंदा होना चाहिए कि इसमें क्या स्पेशल चीज़ है, ये क्या ऐसी बात है जो हमें मतलब परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलें, ये तो बातें वो थी। आज मैं इस काबली पुलाव की रेसिपी आपको मैं इंशाल्लाह इंस्टा पर या यूट्यूब शॉर्ट पर शेयर करूंगी और आप वहां से देख लीजिएगा, इतने मज़े का बनता है। मैं कहती हूँ ना, जब आपके घर में कुछ ना हो ना, तो तब आप काबली पुलाव बना लें, अफगानी पुलाव बना लें, तो बड़े मज़े का बन जाता है। और बच्चे भी बड़ा यखनी टाइप होता है तो सब खा लेते हैं। बस आजकल के दिन काफ़ी वो हो गए हैं कि छोटे से दिन होते हैं, छोटी सी व्लॉगिंग होती है, लेकिन मैं उसको कहते हैं ना खींचतान की बड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। बस आप मुझे इसी तरह अप्रिशिएट करें, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे से आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुंचा सकूं। बस मेरी ज़िंदगी का नज़रिया ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उसमें मतलब परफेक्शन तो आपको तजुर्बा सिखाता है ना। जब आप तजुर्बा करते जाते हैं या आगे काम करते जाते हैं तो परफेक्शन खुद ही आती है। लेकिन अगर आपका माइंड है कि आपने ये काम करना है और आप में वो जज्बा होना चाहिए बिल्कुल कि मैंने ये काम करना है और मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो उसमें अल्लाह पाक काफ़ी आपकी मदद करते हैं और उस चीज़ में आपको कामयाबी भी मिलती है। अच्छा, जब भी आप काबली पुलाव बनाएं तो इसमें मसालों का बड़ा ख्याल रखें। जो मसाले आप डाल रहे हैं तो थोड़े स्पाइसी से डाल दिया करें, तो वो थोड़ा अच्छा सा बनता है। इसमें मुझसे थोड़ा सा मसालों की मिस्टेक हो गई थी, तो मतलब इतना स्पाइसी नहीं बना था और मुझे स्पाइसी बनाना भी नहीं था, क्योंकि बच्चों का आज मूड ऐसा था कि उन्होंने स्पाइसी का बिल्कुल मना किया था। आजकल मैं सुबह से व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाती, क्योंकि सुबह इतनी ठंड होती है, बच्चों को इतनी स्कूल जाने की मतलब जल्दी होती है। और माशाल्लाह ये देखें कितना मज़े का खिला हुआ चावल है। और चावल बताने की मकसद ये था कि अक्सर लोगों को थोड़ी परेशानी होती है कि बेस्ट चावल कौन सा है, तो मैंने आपको नाम समेत बता दिए है। बाकी ये था कि बच्चों की कपड़े इस्त्री करने थे, मतलब ड्रेसेस वगैरह, स्कूल उन लोगों ने जाना था। तो आजकल यही होता है कि हर चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, जब छुट्टियां होती हैं तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि ये रोले ख़त्म हो गए कि ड्रेसेस पहनने और ये वो ये भी बड़ा एक काम होता है एक्स्ट्रा सा। मीन्स काफ़ी सारा होता है कि आपकी ड्रेसेस होती हैं और इनको मतलब प्रेस करना, और ये एक एक्स्ट्रा सा काम होता है। जब छुट्टियां थी मैं बड़ी हैप्पी थी, मुझे लग रहा था दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, क्योंकि मुझे ये जो रोज़ का काम था ना, इससे थोड़ी सी जान छूट गई थी। लेकिन अब बच्चों के स्कूल हैं तो माशाल्लाह इनका आना जाना स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरह से काम चल रहे हैं घर के। बस बस माशाल्लाह ये है कि आजकल बच्चे टाइम से सो जाते हैं और सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज।